जय हिंद दोस्तों। मैं सुजीत और आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर सुजीत में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में कोई पत्र लिखना नहीं सीखेंगे, बल्कि आज टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। आज एक क्लास 10वीं का पाठ 1 है और जिस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू द गॉड, उसका भी क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। जितने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन हैं वह सभी का आज मैं आपके सामने आंसर लिख के आया हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपका, जैसा कि आप जानते भी हैं कि मेरा टाइम बहुत ही कीमती है और आपका भी टाइम बहुत ही कीमती है और दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी का टाइम कीमती है। तो इसीलिए टाइम को बर्बाद नहीं करने के कारण मैं सोचा कि टाइप पहले ही कर लेता हूं और उसके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो मैं वैसा ही किया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लेटर टू द गॉड VVI क्वेश्चन एंड आंसर, जितने भी क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में है सभी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका हिंदी हुआ कि लेंचो को क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी। तो आप कहानी पढ़े हैं, क्या उम्मीद थी? लेंचो को पानी की आशा थी, वर्षा की आशा थी। तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं आंसर। लेंचो होप्ड फॉर रैन बिकॉज हिज फील्ड नीडेड रैन, क्योंकि उसके जो खेत था उसको, उस खेत को वर्षा की ज़रूरत थी। क्वेश्चन है दूसरा कि वाई डिड लेंचो से द रैन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइंस। मतलब कि लेंचो जो रैन ड्रॉप था, वर्षा की बूंदी थी, उसको न्यू कॉइंस के समान क्यों कहता था, इसको न्यू कॉइंस क्यों कह रहा था। तो आंसर है, दो गो कारण था। कि पहला आंसर, लेंचो सेड इट बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला रीजन, द रैनड्रॉप हैड ब्राइटनेस लाइक क्वीन क्वाइंस, क्योंकि जो रैनड्रॉप था वो सिक्के की तरह चमकदार था। और ए गुड रैन ऑलवेज प्रोमिसेस ए गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छे वारिस हमेशा एक अच्छे फसल की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। इसीलिए लेंचो को लग रहा था कि ये नए सिक्के के समान है। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड द रैन हाउ डिड द रैन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। कि वर्षा कैसे बदल गई और उसके बाद लेंचो को क्या हुआ। तो आप कहानी पढ़े हैं, क्या हुआ था कि जो रैन था, रैन चेंज इनटू हेलस्टोन्स, जो वर्षा थी वह पत्थर में बदल गई थी, ओला में बदल गया था। और लेंचो होल क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो के पूरे खेत, पूरा फसल बर्बाद हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। अगला है क्वेश्चन 4 कि वाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। और जब हेल स्टॉप्ड हो गया तब लेंचो के दिल में क्या अनुभव हो रहा था, लेंचो को क्या अनुभव हो रहा था। तो आपको जैसा कि पता है हिंदी में कि उसको बहुत सैडनेस और सोरोफुल था, तो वही चीज़ लिख दीजिए आप इंग्लिश में कि व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचोज फीलिंग वर सैडनेस एंड सोरोफुल ड्यू टू द हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के कारण लेंचो के दिल में बहुत ही उदासी और दुख फील हो रहा था, अनुभव हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5वां, हु और वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, वाट डिड ही डू। और लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। तो लेंचो है, और तो आप कहानी पढ़े होंगे, पता है कि लेंचो को भगवान पे बहुत गहरा विश्वास था और उसने इसीलिए पत्र लिखा था, 100 रुपया मांगा था। तो उसी को इंग्लिश में बस ट्रांसलेट कर देना है कि लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान के प्रति बहुत ही गहरा विश्वास था। सो इसीलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोस, इसीलिए वह 100 रुपया भगवान से मांगा था। अगला क्वेश्चन है 6ठा, हु रीड द लेटर, कि लेटर को कौन पढ़ा।
तो लेटर को कौन पढ़ा था? पोस्ट मास्टर पढ़ा था। याद रहे यहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पोस्टमैन को ही लिख देते हैं। पोस्टमैन पढ़ा नहीं था, बल्कि वह लेटर बॉक्स से निकाल के लेटर को पोस्ट मास्टर के पास ले गया था। पोस्ट मास्टर न पढ़ के हंस रहा था। तो ये ध्यान देने वाली बात थी। तो आंसर आप लिखेंगे कि द पोस्टमैन सा द लेटर एंड ही गेव इट टू द पोस्ट मास्टर, कि पोस्टमैन केवल पत्र देखा था और उस पत्र को पोस्ट मास्टर को दिया था। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड टू सी लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर पत्र को पढ़ा था और वह लेंचो के विश्वास से इम्प्रेस्ड हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। और पोस्ट मास्टर लेटर जब पढ़ा था तब क्या किया? तो पोस्ट मास्टर क्या किया था कि कलेक्ट किया था, मनी कलेक्ट किया और अपने सैलरी से कुछ दिया और अपने कर्मचारी के भी से कुछ सहयोग लिया। तो वही चीज़ लिख दीजिए इंग्लिश में कि द पोस्ट मास्टर collected money from his employees and gave a part of his salary and sent the money to लेंचो। कि पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारी से और अपने सैलरी के कुछ भाग कलेक्ट किया, जमा किया और लेंचो को भेज दिया। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए और ऊपर करता हूँ, रुकिएगा, वेट। क्वेश्चन 8 है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। कि क्या जब पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसों वाली लिफाफा दी, पत्र दिया, तो क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था, सरप्राइज हुआ था? तो नहीं, लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ था। नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, ही हैड सच फॉर्म इन गॉड। क्योंकि उसको भगवान पे बढ़िया विश्वास था, इसीलिए वह सरप्राइज नहीं हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड हिम एंग्री। लेंचो को क्या गुस्सा बरा दिया था, क्या क्यों गुस्सा आया? तो आंसर लिखेंगे कि लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी दैट गॉड सेंड हिम मनी ही फाउंड ओनली 70 pesos एंड ही आस्क्ड 100 pesos। कि जो लेंचो को जब लेंचो पैसा गिना तो उसके लिफाफे में केवल 70 रुपये थे और वह भगवान से 100 pesos मांगा था, लेकिन मिला कितना? 70 रुपया। इसीलिए वह गुस्सा हो गया था। समझे? और तो जाइए, यही क्वेश्चन था। आपको मेरे अनुसार एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि जो जैक है, सीबीएसई है, चाहे कोई भी स्टेट हो, उसमें सभी में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की ही प्रिपेयर करना चाहिए और उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी ही प्रीफर करेंगे। और अदर बुक तो बहुत मार्केट में है, आप एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो आप का उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे।